हाय हेलो नमस्कार। मैं देवव्रत उपाध्याय डी चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। हम लोग बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं। बेसिक मैथ में 3 लेक्चर हो गया, ये 4th लेक्चर है। 4th लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैक्टर एंड मल्टीप्लाई नंबर। व्हाट इज ए फैक्टर एंड व्हाट इज ए मल्टीप्लाई नंबर। फैक्टर नंबर क्या होता है, मल्टीप्लाई नंबर क्या होता है। हम पिछले क्लास में फैक्टर निकालने के लिए थोड़ा ओवरव्यू दिया था, जो कि क्वेश्चन में आ रहा था, तो मैं बता दिया था फैक्टर होता क्या है। आज हम पूरा फैक्टर को डिटेल में पढ़ेंगे और इजी बेसिक से पूरा एक्सप्लेन करूंगा और अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। तो लेट स्टार्ट। तो फैक्टर क्या होता है, पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज ए फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, तो देखो डिफिनेशन पढ़ो। कह रहे ए इज अ फैक्टर ऑफ बी। ए को फैक्टर है किसी बी का इफ देयर इज एट एनी नेचुरल नंबर एन सच दैट ए मल्टीप्लाई एन इक्वल टू बी। आप लोग को ये थोड़ा सा डिफिकल्ट डिफिनेशन लग रहा है, कोई बात नहीं। ये सिंपल टर्म में कैसे फैक्टर क्या होता है ये समझिए। ये डिफिनेशन समझाऊंगा, पहले एक सिंपल डिफिनेशन समझ लीजिए। सिंपल डिफिनेशन क्या कहता है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में बताया था नेचुरल नंबर क्या होता है, मैं एक बार ओवरव्यू थोड़ा सा दे देता हूँ। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है 1 से स्टार्ट होने वाले जितने पॉजिटिव नंबर होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। 1 2 3 4 डॉट डॉट इंफिनिटी तक ये नेचुरल नंबर है। तो कह रहे एवरी नेचुरल नंबर एन इफ रिमाइंडर रिमाइंडर व्हेन एन, जिसका रिमाइंडर एन डिवाइड बाई f1 f2 इज ए जीरो, देन f1 f2 आर द फैक्टर ऑफ द एन। तो डिफिनेशन में से समझ में नहीं आया होगा, पर देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ और सॉल्व करता हूँ। देखो मेरे एक एग्जांपल है, मैं मुझे निकालना है 24। 24 का फैक्टर निकालना है। तो 24 को क्या क्या फैक्टर हो सकता है, तो आप क्या करोगे, आप 1 से स्टार्ट करोगे और 24 से वहाँ 24 तक जो जो नंबर आता है उस सारे नंबर से डिवाइड करोगे। जो नंबर से डिवाइड हो जाएगा वो सारे नंबर क्या होंगे, फैक्टर होंगे। एग्जाम्पल के लिए देखो 24 है, मैं 1 से डिवाइड करता हूँ तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर 1 से डिवाइड हो जाता है, डिविजिबल बाई 1। फिर 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल होगा। 3 से होगा, नहीं 3 से नहीं हो सकता। 3 के लिए मैंने रूल बताया था, डिविजिबल बाई रूल। आप लोग वीडियो नहीं देखे हो तो देख लीजिए। 3 का रूल क्या होता है, कोई भी नंबर है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। 3 का रूल क्या होता है, अगर मुझे चेक करना है ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो क्या करूँगा, उस नंबर को ऐड कर दूंगा और 3 से डिवाइड करूँगा। तो 2 और 4, 2 और 4 क्या करूँगा, 6। तो 6 3 से डिवाइड है, यस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3। 3 से डिविजिबल है 24। उसके बाद मैं 4 से देखूंगा, 4 से भी डिविजिबल है, यस 4 से भी डिविजिबल है। उसके बाद मैं 5 से देखूंगा, क्या 5 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 5 का भी रूल मैंने पढ़ाया था उसमें। 5 का रूल ये करता है लास्ट में 0 हो या 5 हो। ये 5 से डिविजिबल है, नहीं 5 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नहीं होगा। 6, 6 के लिए रूल भी बताया था, क्या हुआ था, 6 के लिए 2 और 3 दोनों डिविजिबल होना चाहिए। 6 का रूल था 2 और 3 दोनों डिविजिबल होगा तो 24 डिविजिबल होगा, तो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद देखो 7 से डिविजिबल है, 7, 7 से कटता है, तो 7 से डिविजिबल है, नहीं 7 से डिविजिबल नहीं होगा। 24 तो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। 8 से डिविजिबल है, यस 8 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे 9 से डिविजिबल है, यहाँ पे ले लेता हूँ, नहीं 9 से नहीं। 11 से है, नहीं 12 से है, यस 12 टू जा 24, तो 12 से भी डिविजिबल है ये। उसके बाद 13 से है, 14 से है, 15 से, 16 से, 17 से, 80 से, 90 से, 20 से, 21, 22, 23, 24, ये डायरेक्ट ऑफ 24 से डिविजिबल है। तो जिस जिस नंबर से डिविजिबल हो रहा है ये 24, जो जो नंबर है वो सारे इस 24 का फैक्टर है, इसे फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर यही है देखो, 24 है, 24 को में 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है,
3 से है, 4 से है, 6 से है, 8 से है, 12 से है, 24 है। तो ये सारे जितने नंबर हैं ये 24 का फैक्टर है। सिंपल लैंग्वेज में कोई भी नंबर को मुझे फैक्टर निकालना होगा तो मैं उस नंबर तक 1 से लेकर उस नंबर तक चेक करूंगा, जितने सारे नंबर से डिविजिबल होगा वो नंबर, उस सारे नंबर क्या होंगे, फैक्टर होंगे। ये सारे क्या है, फैक्टर नंबर। तो यही बोला है, एवरी नेचुरल नंबर n इफ रिमाइंडर व्हेन n डिवाइडेड बाय f1 f2, जो भी फैक्टर मैं निकाल रहा हूँ ये सारे नंबर क्या होगा, इज जीरो देन f1 f2 आर द फैक्टर होगा, n का फैक्टर होगा। n को मैं डिवाइड, नोट में क्या कर रहा है, 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर। कोई भी नंबर का अगर मुझे फैक्टर निकालना होगा तो मैं पूछूंगा स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, उस नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर नंबर क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे 1। देखो 24 का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 1 है। तो 1 से कोई भी नंबर 1 से डिविजिबल वही होता है, डिविजिबल हो सकता है। तो ये 1 क्या है, स्मॉलेस्ट फैक्टर है। हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा, हाईएस्ट फैक्टर क्या होता है, खुद होगा, क्योंकि 24 से डिविजिबल है। 24 से हाईएस्ट फैक्टर ही 24 होगा, मतलब इट सेल्फ नंबर होगा, और 1 होगा स्मॉलेस्ट नंबर। देखो, और तीसरा पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ द फैक्टर ऑफ द एनी नेचुरल नंबर इज फाइनाइट विच आर द कैन नॉट काउंट। कहने का मतलब जो भी नंबर फैक्टर आएगा उस नंबर का हम फैक्टर निकालेंगे वो फाइनाइट होगा। फाइनाइट नंबर क्या होता है, जिसे हम गिन सकते हैं, ये नहीं तो इन्फिनिटी तक जाएगा। फाइनाइट में हम विच वी कैन काउंट, हम उसे काउंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लिख बोलता हूँ 8 5 6 3 2 9, ये सारा नंबर है, उसे मैं काउंट कर सकता हूँ। जितना नंबर को मैं काउंट करता हूँ, मैं काउंट करूंगा, उसे फाइनाइट बोलते हैं। तो जो भी फैक्टर आएगा उसे हम गिन सकते हैं। तो कितने फैक्टर आए हैं, फॉर एग्जाम्पल 24 का 1 2 3 4 6 8 12 24 है, तो कितने फैक्टर है, तो आप वो गिन सकते हो ना इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल फैक्टर क्या है, 24 का टोटल फैक्टर आपका कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल फैक्टर 8 है। तो ये तीन तीन नोट में है, आप लोग ध्यान में नोट्स कर लीजिएगा। तो हम फैक्टर देख लिए, फैक्टर होता क्या है। फैक्टर पे एक क्वेश्चन है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 2640। ये जो नंबर है इसका फैक्टर कौन सा नहीं है, इसका फैक्टर ये ऑप्शन है, ऑप्शन ले लो आपका, ऑप्शन यहाँ पे ले लो, मैं दे देता हूँ। नंबर क्या है, 2640। पहला ऑप्शन है, देखो पहला ऑप्शन ये 2, दूसरा ऑप्शन 6 ले लो, और ये ले लो आपका 5 ले लो, और एक 7 ले लो। ये दूसरा ऑप्शन हुआ, ये तीसरा हुआ, चौथा है। तो हमें बताना है ये नंबर का कौन सा है जो फैक्टर नहीं है। तो 2 फैक्टर होगा, क्योंकि 2 डिवाइड होगा, 6 भी होगा, 5 भी होगा, 7 नहीं होगा। तो इसमें क्या करें, इट इज ए नॉट डिविजिबल बाई 7। 7 ये नंबर डिविजिबल नहीं है, 7 क्या है, फैक्टर नहीं है। यहाँ पर इफ 30 कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ द टू इंटीजर a एंड b, कोई इंटीजर है a और b, गिवन a लेस देन b, देन हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी टेक, b का हमको वैल्यू बताना है। तो मैं ये क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं एग्जाम्पल बताऊँ, ये 30 है, 30 को 2 नंबर में मैं डिवाइड करूंगा, और उसको मैं जो नंबर डिवाइड होगा मैंने ए और बी में डिवाइड करूंगा, और दोनों को मैं प्रोडक्ट करता हूँ, तो मुझे क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। और एक और कंडीशन है, ये पहला हुआ कंडीशन। दूसरा कंडीशन कह रहा है जो ए होगा, ए लेस देन होगा बी का। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 30 नंबर है, उसको मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ ए और बी में, कोई इंटीजर है, 30 से नीचे ही होगा इंटीजर, 30 से 1 से लेकर 30 के बीच में होगा। तो उस नंबर को मैं कोई भी नंबर हो, ए और बी कोई भी नंबर हो सकता है, मैं बताया वेरिएबल क्या होता है, ए और बी के वेरिएबल है, मैं कोई भी नंबर ले सकता हूँ। ए और बी को मैं प्रोडक्ट करता हूँ तो आंसर 30 आना चाहिए। और एक और कंडीशन है, दूसरा कंडीशन है, जो ए होना चाहिए, ए लेस देन होना चाहिए बी से। तो एग्जाम्पल देखो,
30 को हम क्या क्या लिख सकते हैं बताओ। 1, देखो 1 और 30 मैं लिख सकता हूँ, पहला हो गया। दूसरा का 2 और 15 लिख सकता हूँ। कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन चेक करता हूँ, 1 मल्टीप्लाई 30, आंसर क्या आ रहा है 30। ए हमारा 1 हो गया और बी हो गया 30। अब बताओ बी है, बी क्या ग्रेटर देन है ना, तो मेरा पहला कंडीशन क्या है, आंसर आना चाहिए 30। और दूसरा कंडीशन क्या है, ए लेस देन होना चाहिए, ए लेस देन है। फिर दूसरा देखो 2 15 है, तो अगर 2 15 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 30 आता है। तो 15 यहाँ पर देखो 2 क्या है, ए है, और बी क्या हमारा 15 है, बी ग्रेटर देन है। दूसरा कंडीशन हुआ। तीसरा कंडीशन देखो, तीसरा कौन, 3 और 10 मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 30 आएगा। तो यहाँ पर देखो ए हमारा 3 हुआ और बी हुआ ग्रेटर देन बी 30। दूसरा भी कंडीशन सही है। चौथा देखो, चौथा पॉसिबिलिटी क्या आ सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी है, देखो आप लोग सोचो समझो, अगर होगा तो ठीक है, पर अगर नहीं है, आप लोग यही 4 पॉसिबिलिटी निकलेगी, आप लोग फाइंड करने की कोशिश करो, अगर निकलेगा तो मुझे बताना, बाकी नहीं निकलेगा, बाकी ये है अपने से ट्राई करना। तो 5 है, 5 से मल्टीप्लाई 6 करता हूँ 30, और ए हमारा हुआ, बी हुआ, बी ग्रेटर देन हुआ। ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन के देख लो, 130 होगा, 215 होगा, 310 होगा, 56 होगा। तो ये सारा कंडीशन भी हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा 4 होगा, क्योंकि टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बन रही है, 4 बन रहा है। तो आपका फैक्टर समझ में आया, फैक्टर का क्वेश्चन कर लिए 2। आप लोग प्लीज दोबारा ट्राई करिएगा, अगर समझ ना आए तो वीडियो को पॉज करिएगा और उसे बैक करके दोबारा देख लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, पढ़ेंगे क्या होता है, इसका मेथड क्या होता है, हम कैसे करते हैं। तो ये बताओ, मैं करता हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ, आप लोग क्या समझ में आएगा। 36 है, तो 36 को मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ 2 से और 18 से। तो हाँ सर, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ हम पहले पैसे क्वेश्चन यही पढ़े थे, और हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 18, तो क्या आएगा 36 आएगा। ओके, तो ये हम 2 को ऐसे, 2 को अब तो मैं डिवाइड नहीं कर सकता हूँ कुछ, 36 को क्या हो, तो कोई भी नंबर को ना मैं डिवाइड करूंगा 2 पार्ट में, जितना डिवाइड हो सकता है। तो 36 को मैं 2 हो गया, सॉरी 2 और 18, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 36 आएगा। ओके, अब 80 को मैं क्या करूँगा, इसको 18 को, सॉरी 18 है, 18 के मैं 2 और 9 लिख सकता हूँ, तो दिया सर लिख सकते हो, और मल्टीप्लाई करूँगा तो 18 आएगा। ओके, तीसरा का देखो, अब 2 तो डिवाइड नहीं होगा, 9, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 और 3 लिख सकता हूँ, तो यस सर 3 से 9 हो जाएगा। और क्या मैं इसे और तोड़ सकता हूँ, नहीं तोड़ सकता हूँ। तो 36 को 2 के पावर 2, हमारा 2 कितना है 1 2, अगर 2 है तो मैं 2 के पावर 2 लिख सकता हूँ। ओके, दूसरा, उसके बाद क्या है हमारा 3, 3 कितनी है, 3 हमारा है 2, 1 और 2। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरा 36 आंसर आएगा। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, मैंने पढ़ाया था प्राइम क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। प्राइम नंबर, कोई भी नंबर है उसको प्राइम में तोड़ेंगे, ये क्या है 2 और 3 क्या है प्राइम नंबर है, 2 इवन प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है। तो मुझे कोई भी नंबर को प्राइम में, तो प्राइम में सब डिवाइड करूंगा, वो प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे। तो देखो दूसरा एग्जांपल देख लो, एक और एग्जांपल ले लो, 120 ले लो। 120 को मुझे प्राइम नंबर में लाना है तो कैसे लिखूंगा, तो 120 को देखो मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 और 60 होगा। दूसरा काम, अब 60 को सब डिवाइड करता हूँ, ये हमारा हो जाएगा 230, हो सकता है। फिर 30 को मैं डिवाइड करता हूँ 215, हो सकता है। फिर 15 को डिवाइड करता हूँ 3 5। तो अब देखो 120 को मैं यहाँ लिखता हूँ और प्राइम निकालता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, मैं क्या करूँगा, 2 कितनी है 3 है, 2 के पावर 3 है, 3 कितना है 1 है, 3 के पावर 1 है, मल्टीप्लाई 5 कितना है 1 है। अगर इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 120 आएगा ना, क्योंकि ये 2 क्या है, 3 क्या है, 5 क्या है, ये सारे प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टराइजेशन होगा।
तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए इजी मेथड है, उसे क्या करेंगे, कोई भी नंबर को सब डिवाइड करेंगे प्राइम फैक्टर में, और जो जो प्राइम नंबर रहेगा कितने बार रहेगा, जैसे 2 3 टाइम है तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, अगर 5 1 टाइम है तो 5 के पावर 1 हो जाएगा, 3 1 टाइम है तो 1 3 के पावर 1 हो जाएगा। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ द फैक्टर। मैंने पीछे पढ़ा था, अगर 4 है, एक एग्जाम्पल छोटा सा लेता हूँ, अगर मुझे 4 का फैक्टर निकालना है तो 2 होगा, वो सॉरी और 1 होगा और 4 होगा। तो ये बताओ, मैं पूछूंगा टोटल फैक्टर कितना होगा, तो आप कहोगे ना एक ये फैक्टर हुआ, एक ये फैक्टर हुआ, एक ये फैक्टर हुआ, तो टोटल फैक्टर कितना हुआ, 3 हुआ। तो हमें नंबर ऑफ द फैक्टर निकालना है। तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालोगे, कोई भी नंबर है उसको फैक्टर निकालोगे और टोटल कितने फैक्टर आएगा उसको ऐड कर दोगे, नंबर ऑफ द फैक्टर निकल जाएगा। देख लो, इफ अ नंबर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन लाइक, एक फार्मूला भी होता है, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, अगर मुझे फैक्टर निकालना है तो डायरेक्ट निकालने के लिए, क्योंकि देखो मैं सॉल्व करूंगा तो सारा फैक्टर निकालूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से थ्रू निकालूंगा। जैसे एग्जांपल ले लो, फार्मूला में ये है n इक्वल टू ए के पावर p बी के पावर क्यू मल्टीप्लाई सी के पावर आर, ऐसे डॉट डॉट होगा, जैसे आगे होगा तो जेड के पावर डी, ऐसे मल्टीप्लाई हो सकता है, जितना नंबर होगा उसका आंसर कर सकते हो। बाकी याद रखना ए के पावर पी इंटू बी के पावर क्यू मल्टीप्लाई सी के पावर आर। नंबर ऑफ द फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ द फैक्टर कितना होगा, तो देन टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर विल बी p प्लस वन क्यू प्लस वन आर प्लस वन। कोई नहीं, मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल लेकर। देखो, हमें क्या करना है, जो भी नंबर है, मैं जो भी नंबर है, मैंने यहाँ पर एग्जांपल बताया था, देखो जो भी नंबर है अगर मैं उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, मैं देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर 36 ले रहा हूँ, 30 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, तो क्या आएगा हमारा 2 के पावर 2, क्योंकि मैं पीछे बताया हूँ, मल्टीप्लाई 3 के पावर 2। तो ये हमारा 2 के पावर 2 मैंने समथिंग के पावर समथिंग कुछ है। तो अब बताओ 2 हमारा हुआ ए, उसकी पावर क्या है p मल्टीप्लाई ये 3 क्या है b, और b की पावर क्या है q। तो मुझे निकालना है टोटल, टोटल ऑफ द फैक्टर, मैंने नंबर ऑफ द फैक्टर कितने फैक्टर होंगे, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, p प्लस वन, देखो यही होगा ना, p प्लस वन मल्टीप्लाई q प्लस वन। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरा टोटल 36 का कितने फैक्टर नंबर आएगा, टोटल मेरा फैक्टर निकल जाएगा। ये सिंपल फॉर्मूला है। तो देखो मैं एग्जांपल लगता हूँ, ये p है, p हमारा क्या है 2 है, मैंने 2 प्लस वन लिखा मल्टीप्लाई q, q क्या है हमारा 2 है प्लस वन लिखता हूँ। तो देखो 2 के पास 2 एक 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 एक 3, टोटल आएगा 6, टोटल 6 फैक्टर आएगा। 36 के देख लो, टोटल 6 फैक्टर आएगा। अगर फैक्टर निकालोगे तो टोटल 6 है। एग्जाम्पल में ये ले लेता हूँ, 8 के ले लेता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल है। 8 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, सॉरी 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा। तो टोटल फैक्टर कितना है, 1 2 3 4, टोटल फैक्टर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। मैं फॉर्मूला से करके सोल्व करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालता हूँ 8 का, 8 को मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, ये हो जाएगा 4, 4 को मैं डिवाइड करता हूँ 2 से और 2 से, और 2 का तो 2 कटेगा नहीं, तो टोटल कितना है 2 के पावर क्यू, क्योंकि 3 है ना, तो टोटल कितना आ रहा है 3। तो मेरा क्या आ रहा है ए के पावर पी, क्योंकि एक ही नंबर है, तो ए के पी है तो पी प्लस वन, प्लस वन होगा, तो 3 है तो 3 प्लस वन, तो टोटल कितना आ रहा है 4। तो फॉर्मूला से आ गया 4, और ये फैक्टर निकाल लें तो टोटल 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है। तो फार्मूला से हम इजी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब 8 का फैक्टर निकालोगे तो टोटल नंबर हो जाएगा, बड़ा सा नंबर है तो टोटल फैक्टर निकालने से बढ़िया आप फैक्टराइजेशन करो और उसको पावर जितने होगा उसको 1 प्लस करो और मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका टोटल आ जाएगा फैक्टर, नंबर ऑफ द फैक्टर आ जाएगा। तो यही हमारा फार्मूला है नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, p प्लस वन क्यू प्लस वन मल्टीप्लाई आर प्लस वन। आप लोग देख लीजिए ध्यान से, और नोट्स करना है तो नोट्स कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं क्वेश्चन लिया हूँ, देखो यहाँ पर, हाउ मेनी द फैक्टर डज 24, 24 का टोटल नंबर कितना फैक्टर होगा, उसे चेक करने के लिए मैं 24 को फैक्टराइजेशन करूंगा। 24 को 2 12 होगा, 2 6 होगा, 2 3 होगा,
तो 2 कितने टर्म है, 1 2 3 टाइम है, तो मैंने 2 के पावर 3 लिख दिया। 3 कितने टाइम है, क्योंकि 3 1 बाय है, ये क्या है 2 3 प्राइम नंबर है, इसलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, p प्लस क्यू, देखो फॉर्मूला क्या होता है, 3 है तो 3 हमारा क्या हुआ, p हुआ, 1 क्या हुआ, q हुआ, तो 3 प्लस 1 और 1 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 कितना 4 होगा और 1 प्लस 1 2 होगा, तो 4 2 जा 8, टोटल फैक्टर मेरा 8 आएगा। 24 को मैं फैक्टर निकालता हूँ तो टोटल फैक्टर 8 आता है। तो एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पर मैंने एक एक्सप्लेन पूरा किया हूँ। 24 को 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 24 होगा। तो गिन लो कितने टोटल फैक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल फैक्टर 8 है। तो इसी तरह समझ में आया। आगे हम बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के थ्रू। ये क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इवन फैक्टर डज 60 हैव। हमें बताना है 60 को फैक्टर निकालना है और उस फैक्टर में इवन नंबर कौन कौन सा है। इवन निकालने के लिए पहले मैं करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन। स्टेप क्या होगा, मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 मल्टीप्लाई 5 के पावर 1, तो हमारा P2 हो गया, Q1 हो गया और R1 हो गया। तो हमें निकालने के लिए, इवन निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ऑड निकालूंगा। क्योंकि मैं ऑड निकाल लूंगा तो जितने ऑड होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, जो नंबर आएगा वो इवन नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा इवन नंबर आ जाएगा। तो ऑड फैक्टर रिजल्ट के लिए ओनली क्या, देखो ऑड फैक्टर रिजल्ट फॉर्म ओनली ऑड नंबर। अगर मैं ऑड का फैक्टर निकालता हूँ तो हमेशा क्या आएगा, ऑड आएगा। ऑड हमारा इसमें कौन कौन सा है, ये 3 के पावर 1 है और 5 के पावर 1 है, तो ये मैंने 3 के पावर 1 और मल्टीप्लाई 5 के पावर 1, तो टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1। देखो ये हमारा p हो गया, तो 1 प्लस 1 होगा मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 होगा, तो 1 1 2 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा, टोटल 4 फैक्टर आ जाएगा। तो ऑड का तो मेरा 4 फैक्टर आ गया। तो मुझे निकालना है इवन का, तो देखो रिजल्ट ऑल इवन, तो टोटल फैक्टर क्या होगा 12। तो मुझे इवन का, इवन निकालने के लिए टोटल फैक्टर माइनस ऑड फैक्टर निकाल दूंगा, तो 12 में से 4 जाएगा 8। मैं एक और अच्छी तरह बताने की कोशिश करता हूँ, आप लोग समझ नहीं आया तो। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 60 है ना, ये देखो 60 है, 60 को मैं फैक्टर निकालना है, जितना फैक्टर हो मुझे फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालने के बाद मुझे वो नंबर बताओ जो इवन फैक्टर हो, तो मैं पहले निकालूंगा टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर क्या होगा इसका, तो ये निकालने के लिए पहले मैं एक्स को फैक्टराइजेशन करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो 2 30, 30 को मैं करता हूँ 2 15 और 15 को 3 5, अब तो कटेगा नहीं, तो मैं इसे 30 16 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 के पावर 2, क्योंकि 2 2 है, और मल्टीप्लाई 3 के पावर 1 क्योंकि 1 3 है, और 5 के पावर 1 क्योंकि 5 के पावर 1 है क्योंकि 5 1 है। ये हमारा हो गया। तो मैं क्या करूंगा, टोटल निकालूंगा फैक्टराइजेशन। टोटल फैक्टर क्या होगा, टोटल फैक्टराइजेशन के निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, p प्लस 1 मल्टीप्लाई q प्लस 1 r प्लस 1 होता है टोटल निकालने के लिए। तो टोटल क्या होगा 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई क्यू प्लस 1, तो यहाँ पर क्या होगा 1 1 प्लस 1, आर क्या है 1 प्लस 1, इसे सॉल्व कर दो, सॉल्व करना तो आएगा 2 प्लस 1 3 होगा मल्टीप्लाई 2 होगा मल्टीप्लाई 2 होगा, तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। तो टोटल फैक्टर कितना आ रहा है, हमारा टोटल फैक्टर कितना आ रहा है 12 आ रहा है, टोटल फैक्टर 12 आ रहा है। तो उसके बाद में टोटल फैक्टर निकल गया तो मैं ऑड फैक्टर निकालूंगा। देखो तो मुझे निकालना है ऑड फैक्टर, तो इसमें ऑड कौन कौन सा है, 3 है 5 है, तो याद रखना ऑड फैक्टर का कोई भी नंबर है, ऑड प्राइम फैक्टराइजेशन का हमेशा ऑलवेज ऑड ही आएगा। तो 3 मल्टीप्लाई 5 1 ले लूंगा क्योंकि ये हमारा ऑड है, तो इसका मैं निकालूंगा कितने सम होगा, टोटल फैक्टर कितना होगा, तो क्या होगा 1 प्लस 1 क्योंकि p प्लस 1 होता है, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 4। तो टोटल फैक्टर कितना होता है था मेरा 12, और ऑड फैक्टर कितना आ गया 4, तो टोटल कितना हो जाएगा 8, तो इवन फैक्टर हमारा कितना हो जाएगा 8। सोचो टोटल फैक्टर है तो
ऑड को मैं निकाल दूंगा टोटल में से, तो जितना बचेगा इवन ही ना होगा। ये हम कहना चाहता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग समझ गए हो। अब देखना है तो देख लो एक बार कैसे हुआ। देख लीजिए। तो नेक्स्ट पार्ट हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, हाँ इसका रिजल्ट है, ये रिजल्ट चेक कर लीजिए। सॉरी, के पावर 5 मल्टीप्लाई 3 के पावर 4 मल्टीप्लाई 5 के पावर 3। हमें बताना है टोटल फैक्टर कितना होता है। इजी फॉर्मूले में रखो, हमारा p है, ये q है, r दिया है, तो p प्लस वन, q प्लस वन और r प्लस वन, उसे मैं सॉल्व करूंगा 120। तो मैं इसको सॉल्व करने पर मुझे टोटल फैक्टर कितना आएगा 120, 120 सॉरी 120। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन देखो, बी क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन करेंगे ना उतने हमें प्रैक्टिस होगा तो अच्छी तरह समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ द ऑड एंड नंबर ऑफ द इवन फैक्टर। हम कोई भी इसी नंबर को मुझे ऑड निकालना है, इवन निकालना है। तो ऑड निकालने के लिए मैं बताया था, ऑड वाला फैक्टर लोगे। ऑड वाला फैक्टर कौन सा है, ऑड प्राइम नंबर वाला कौन सा है, 3 है और 5 है। तो मैं क्या करूंगा, 3 का 4 ले लिया प्लस 1 हो जाएगा, और 5 के 3 ले लिया, 3 प्लस 1 हो गया। देख लो एग्जाम्पल, 3 प्लस 1, तो टोटल आ गया 20 एंड द रिसेट। और इवन नंबर क्या है, टोटल टोटल हमारा था 120 और ऑड कितना आ रहा है 20। तो 120 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 100, तो मेरा इवन नंबर 100 आ गया। पिछले क्वेश्चन मैंने इसी बताया था, कोई भी नंबर है मैं पहले उस नंबर को टोटल फैक्टर निकालूंगा, टोटल फैक्टर निकालने के बाद मैं ऑड नंबर लिखा कर सकता हूँ, इवन भी लिख सकते हो। तो इवन निकालने के लिए तुम्हें इवन निकालना पड़ेगा, या तो ऑड निकालना है। तो ऑड नंबर हमारा क्या क्या है, ऑड नंबर 3 है और 5 है। तो ऑड नंबर के मैं से निकाल लूंगा टोटल, ऑड नंबर के मैं निकाल लूंगा, ये ऑड है। और टोटल नंबर निकाल लूंगा, टोटल में से ऑड सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो इवन नंबर आ जाएगा। अब बताओ, आपके पास 5 रोटी है, तो मैं कहता हूँ 2 गोल रोटी है और 3 थोड़ा सा लंबी रोटी है। तो मैं क्या करूँगा, गोल रोटी में से निकाल लूंगा, तो कितना बचेगा, टेढ़ी रोटी कितनी बचेगी, तो आप बोलोगे 3, क्योंकि टोटल रोटी 5 है और गोल रोटी 2 है। तो 5 में से 2 निकल गए तो टोटल कितना बचा, जो टेढ़ी रोटी है 3 है। ऐसी सिंपल क्वेश्चन ये है, कह रहा है ये नंबर है, इसमें टोटल फैक्टर निकालना है। टोटल फैक्टर निकालने के लिए मैं फॉर्मूला पर रख दूंगा, क्योंकि पी प्लस वन हो जाएगा, क्यू प्लस वन हो जाएगा, आर प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि 5 प्लस वन 4 प्लस वन 3 प्लस वन। तो ये हमारा 120 टोटल आ जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है ऑड नंबर क्या होगा, इवन नंबर क्या होगा। तो ऑड निकालने के लिए टोटल 20 हो जाएगा, क्योंकि ऑड निकालने के लिए मैं ऑड प्राइम नंबर लाऊंगा। ऑड प्राइम नंबर 3 5 है, और 3 5 निकालूंगा तो 20 आ जाएगा, और इवन निकालूंगा टोटल में से 20 जाएगा, तो ये 100 आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द नंबर प्राइम एंड नंबर ऑफ द कंपोजिट फैक्टर। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। ओनली प्राइम नंबर विल बी 2 3 5। ऊपर क्वेश्चन था ये 2 3 5, ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो टोटल प्राइम नंबर कितनी है, 3 है। तो कंपोजिट कितना होगा, कंपोजिट 1, टोटल कितने आ रहा था मेरा सम ऑफ द फैक्टर 120, और मेरा टोटल प्राइम नंबर कितना आ रहा है 3 और -4। तो यहाँ पर ये बताओ मैं 4 क्यों लिया, क्योंकि टोटल प्राइम नंबर 3 होता है। तो 4 क्यों लिया, वाई 4 इज ए नॉट 3। तो एज 1 इज ए नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। तो मुझे 1 तो ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, तो 1 तो लेना पड़ेगा ना। तो मुझे टोटल निकालना है क्या, प्राइम नंबर निकालना है और कंपोजिट नंबर निकालना है। तो वो तो ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, तो उसको मैं ऐड कर दूंगा, तो टोटल 4 हो जाएगा। 120 में से 4 जाएगा, 116 आ जाएगा आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से पढ़ेगा, अगर कॉन्सेप्ट पता रहेगा ना तो आप लोग इजी तरह से कर सकते हो। विच आर द परफेक्ट स्क्वायर इन द परफेक्ट क्यूब। मुझे अब ई क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को मुझे निकालना है परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, मैंने बताया था पिछले क्लास में। स्क्वायर का मतलब होता है कोई के नंबर पावर है, और क्यूब का मतलब उसके पावर Q3 है। ये हमारा क्यूब होता है, ये हमारा स्क्वायर होता है। तो देखो, परफेक्ट स्क्वायर विल बी हैव ओनली इवन पावर या प्राइम नंबर। परफेक्ट स्क्वायर वो होगा जिसका पावर क्या होगा, विल बी ओनली इवन पावर होगा और प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर होना चाहिए और इवन पावर होना चाहिए, वो हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा।
देखो प्राइम नंबर और इवन प्राइम कौन कौन सा है। 2 के पावर 5 मैं पहला कर लेता हूँ। देखो 2 के पावर 5, इसमें थोड़ा लॉजिक है पर ध्यान रखिए। 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 5 है तो मैं क्या इसे 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 के पावर 1 लिख सकता हूँ। कैसे देखो 2 के पावर कितना होता है 32, मुझे दोनों साइड इक्वल पुट करना है तो 32 होता है। तो 4 के स्क्वायर कितना होता है 16, और 2 के 1 पावर है तो 2 होगा, तो टोटल 32। तो मैं 2 के पावर 5 है, इधर देखो 2 के पावर 5 है तो इसको मैं 4 के पावर स्क्वायर लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई 2 के पावर। हम इसको ऐसे इसलिए लिख रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए ओनली इवन पावर होना चाहिए या प्राइम होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो देखो ये 2 के पावर 5 है तो मुझे इवन पावर बनाना है। इवन पावर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ऐसे फॉर्म में लिखूंगा, पहला हुआ। दूसरा देखो 3 के पावर 4 मुझे बनाना है इवन पावर में, तो 9 के स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा। फिर तीसरा देखो 5 के पावर क्यू है, तो इसको मैं 25 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो ये हमारा इवन हो गया। अरे यहाँ पर देखो 1 1 तो आपका इवन हो सकता है, इवन ऑर्डर। तो ये हमारा पार्ट हुआ। तब देखो 2 के पावर 1 मुझे निकालना है स्क्वायर, तो मैं देखूंगा 2 के पावर 1, यहाँ पे देखो सॉरी 4 के पावर 2 है, मैं 2 ये ले लिया, फिर उसके बाद मैंने ये 2 ले लिया और इसके बाद ये 1 ले लिया। तो देखो 2 के पावर 2+1 2+1 1+1, टोटल स्क्वायर कितना आ रहा है 18 आ रहा है। ये याद रखना एक रूल होता है परफेक्ट स्क्वायर के, विल बी ओनली इवन पावर होना चाहिए या ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जितना है उसका पावर जो होगा 2 3 क्या 5 प्राइम नंबर है, तो इन तीनों का प्राइम नंबर इवन होना चाहिए। तो इसीलिए मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, वही सेम वैल्यू होगा बस हम ऐसे लिख सकते हैं। आगे मैं जब पढ़ाऊंगा और बेसिक मैथ तो इसे बता सकता हूँ। तो आप लोग समझ में आया। और इस दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है क्यूब निकालना है मुझे, तो क्यूब निकालने के लिए पावर में क्या होना चाहिए 2 3 5 इज द आर डिविजल बाई 3, पावर में वो नंबर होना चाहिए जो 3 से डिविजिबल हो। तो 2 के पावर में फिर इसको चेंज करूंगा तो 2 के पावर क्या है 5 है, तो 8 के पावर 1 लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई 2 के पावर 2 हो सकता है। 8 और 4 कितना 32 हो जाता है। फिर 3 के पावर 4 है तो 27 के पावर 1 और 3 के पावर 1 लिख सकता हूँ। फिर 5 के पावर 3 है तो 125 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 125 होता है क्यूब का। तो क्यूब निकालने के लिए मैं 1+1 1+1 1+1 टोटल हो जाएगा 8, इसे सॉल्व करोगे तो ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन फैक्टर मुझे निकालना है सम ऑफ द ऑल फैक्टर, मुझे नंबर ऑफ द फैक्टर निकालना है, मैं कितने फैक्टर होता है उन फैक्टरों को एडिशन करना है, इसमें कह रहा है ये क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो हम पहले क्या पढ़े थे, कोई भी नंबर अगर मुझे 24 है तो मुझे जो फैक्टर निकालता हूँ तो कितने फैक्टर होते हैं वो हम पढ़े थे। इसका फॉर्मूला क्या हुआ था, अगर p के a के पावर p है मल्टीप्लाई सॉरी b के पावर q है और मल्टीप्लाई c के पावर r है डॉट डॉट, तो मुझे निकालना है टोटल फैक्टर कितने होंगे, ना कि टोटल सम जितने इसका जो फैक्टर आ रहा है टोटल फैक्टर कितना होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है p+1 मल्टीप्लाई q+1 मल्टीप्लाई r+1। ये हमारा क्या बताता है कितने फैक्टर नंबर होते हैं। अगर 24 को मैं फैक्टर निकालता हूँ तो कितने फैक्टर होगा, जैसे 8 है तो 8 का कितने फैक्टर होते हैं 1 होगा, 2 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। तो टोटल कितने फैक्टर हैं, तो 1 2 3 4 टोटल फैक्टर कितने हैं, नंबर ऑफ द फैक्टर कितने हैं, मुझे टोटल अरे नंबर ऑफ द फैक्टर निकालना है। नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो रहा है, राइटिंग करने जाइएगा। तो 1 एक हुआ 2 हुआ, देखो इसे 1 गिनेंगे, इसे 2 गिनेंगे, 3 और 4 टोटल फैक्टर 4 है। जैसे भी 4 आ रहा था इस फॉर्मूले पे भी 4 आ रहा था। अब हम पढ़ रहे हैं सम ऑफ द ऑल फैक्टर, ये जितने सारे फैक्टर है ना उसको एडिशन करना है मुझे, 1+2+4+8, इसे हम सम ऑफ ऑल फैक्टर बोलते हैं। इसका कितना आएगा 2 और 3 7 15 आएगा। तो टोटल फैक्टर सम ऑफ द फैक्टर, सम ऑफ द ऑल फैक्टर कितना होगा 50 होगा।
तो ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग चेक कर लीजिए, क्योंकि लॉन्ग मैट्रिक्स करेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए फॉर्मूला है। देखो इफ आर नंबर इज ए प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा होगा n के पावर a के पावर q b के पावर q मल्टीप्लाई c के पावर r, जो 2 के पावर था पहले हम पढ़े थे। हम सम ऑफ द फैक्टर निकालने के लिए सिंपल क्या करो, फॉर्मूला याद करने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। देखो ये फार्मूला याद करने के लिए हमें पता, सिंपल क्या करोगे आप, ए लोगे, ए माइनस वन लिखोगे, उसके नीचे भी ए माइनस वन लिख सकते हो, फिर मल्टीप्लाई बी माइनस वन लिखोगे, नीचे भी बी माइनस वन लिखोगे, फिर मल्टीप्लाई सी माइनस वन, नीचे भी सी माइनस वन, मैंने डिवाइड भी नीचे से। तो इसे बताओ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं। देखो ए माइनस बी है, तो मैं ऊपर के पावर में, ए के पावर में, हम जो पहले पढ़े थे ना, ये वाला पढ़े थे, ये वाला p प्लस वन होता था, q प्लस वन होता था, r प्लस वन होता था। तो मैं क्या करूंगा, a के पावर यहाँ पर p प्लस वन लिख दूंगा, यहाँ पर क्या था q प्लस वन लिख दूंगा, क्योंकि था ना, और c के पावर में r प्लस वन होगा। सम ऑफ द फैक्टर में ये हमारा क्या होगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर, मुझे फैक्टर का सारा सम ऐड करना है, तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा। एग्जाम्पल के लिए मैं देख लो 24 है, 24 है, 24 का मैं फैक्टराइजेशन करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1। यहाँ पर हमारा ए हमारा क्या है 2 है, और हमारा पी क्या है 3 है, यहाँ पर हमारा बी 3 है, और हमारा क्यू क्या है 1 है। ठीक है, तो फॉर्मूले पे रखो, ये वाले फॉर्मूले देखो, मैं ए हमारा क्या है 2, 2 के पावर पी प्लस वन, 3 प्लस वन माइनस वन, डिवाइड सेम 2 माइनस वन लिख दूंगा, मल्टीप्लाई। दूसरा क्या है हमारा 3, क्योंकि बी है, 3 के पावर क्या होना चाहिए हमारा क्यू, क्यू वन प्लस वन, फिर उसके बाद माइनस करूंगा 1, डिवाइड, फिर 3 माइनस वन लिख दूंगा, ये हमारा, क्योंकि ये दो नंबर है, दो नंबर हो गया। तो इसे सॉल्व करो, 3 के पावर 3 प्लस वन 4 हो जाएगा, तो 2 के पावर 4 माइनस वन, कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए आप लोगों को, और 2 माइनस वन तो 1 हो जाता है, मल्टीप्लाई 3 के पावर 2 हो जाए, तो कोई ना, तो 15 मल्टीप्लाई यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 15 4 जाए कितना होता है, तो टोटल सम क्या आएगा, अगर मैं 24 को फैक्टर निकालता हूँ तो टोटल सम आएगा 60। देखो टोटल सम 60 आएगा। इसे हम शॉर्ट अरे लॉन्ग मेथड से सॉल्व करके देख लो, 24 के ये फैक्टर निकालना होगा, मैं फैक्टर निकाल दिया और सारे को एडिशन कर रहा हूँ, टोटल एडिशन करूंगा तो 60 आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लो, फाइंड द सम ऑफ द फैक्टर ऑफ द 16। मुझे 16 का सम ऑफ द फैक्टर निकालना है, टोटल 16 का फैक्टर कितना होगा। पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, 2 के पावर 60 के क्या होगा, 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1, ये सिखाया हूँ मैं, इसीलिए डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। नाउ यूजिंग द फार्मूला, फार्मूला ये है ए के पावर पी प्लस वन माइनस वन ए माइनस वन, मल्टीप्लाई बी के पावर क्यू प्लस वन माइनस वन बाई बी माइनस वन, मल्टीप्लाई सी के पावर आर प्लस वन माइनस वन सी माइनस वन, ये हमारा है फार्मूला। इसमें सॉल्व मैं फार्मूले पे वैल्यू रखता हूँ, ये वैल्यू आएगा 360, तो आंसर क्या हो जाएगा 360। अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ द ऑल फैक्टर। हम पिछले हम पढ़ रहे थे, यहाँ देखो पहला हम पढ़े थे टोटल, अगर 8 है तो टोटल फैक्टर कितना निकलेगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। तो हम पढ़े थे कि टोटल फैक्टर कितना होगा, सॉरी टोटल कितने नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, नंबर ऑफ फैक्टर था, एफ से लिख देता हूँ, टोटल कितना नंबर ऑफ फैक्टर था 4 था। तो पहला हम ये पढ़े थे, ठीक है, पहले ये पढ़े थे हम, और दूसरा हम क्या पढ़े थे, दूसरा पढ़े थे सम ऑफ द फैक्टर, सम ऑफ द फैक्टर। तो सम ऑफ फैक्टर के क्या होता था, एडिशन होगा, ये 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, तो कितना होता था 2 8 3 और 7, टोटल 15 आएगा। तो पहला हम नंबर कितने फैक्टर होगा एक नंबर का, दूसरा का सम ऑफ द फैक्टर, टोटल हम एडिशन करेंगे तो कितना आएगा। थर्ड हमारा आता है प्रोडक्ट ऑफ द
प्रोडक्ट ऑफ ये वाला जो थर्ड वाला पोर्शन है, प्रोडक्ट ऑफ द ऑल फैक्टर। जैसे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लो। 32 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 है तो कितना हो जाएगा 64। प्रोडक्ट ऑफ द सम टोटल कितना, प्रोडक्ट ऑफ द ऑल फैक्टर कितना होगा 64। तो यही हम पढ़े, इसी फार्मूला भी होता है, फार्मूला देखो हम इन नंबर इज द प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूंगा, ये पहला। फिर दूसरा स्टेप, द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर लेट से एक्स, मेरा एक्स प्रोडक्ट फैक्टर है तो मैं क्या करूंगा, एक्स इक्वल टू एन के पावर एफ बाई टू, वेयर एफ क्या है, नंबर ऑफ द फैक्टर, कितने फैक्टर है हमारा, शॉर्ट फॉर्मूला है, और टी है और एन हमारा नंबर है। तो एग्जाम्पल से देखते हैं फॉर्मूले को, देखो मुझे 24 को पहले फैक्टराइजेशन करूंगा स्टेप बाय, 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 के पावर 1 होगा। नंबर ऑफ द फैक्टर कितना आएगा, मैं नंबर ऑफ फैक्टर फॉर्मूला पढ़े थे, p प्लस वन और t प्लस वन, 3 प्लस वन मल्टीप्लाई 1 प्लस वन, तो टोटल 8 आएगा। तो x इक्वल टू एन, तो x है, n क्या है हमारा, जो जिसका हम निकाल रहे हैं 24, और 24 के बाद f हमारा कितना आ रहा है, टोटल फैक्टर कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो 8/2, तो 24/4। तो अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर आएगा। अब क्रॉस चेक करना है तो आप लोग क्रॉस चेक कर लो, 24 12 8 6 4 3 2 1, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जिसका प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर आएगा। तो टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 244 आएगा, आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या होता है, छोटे चीज से हम सीखते आ रहे हैं मल्टीप्लाई क्या होता है, फिर कोई बात। ए इज द मल्टीप्लाई ऑफ द बी इफ देयर इन द एग्जैक्टली एनी नेचुरल नंबर एन सच दैट इन द बी मल्टीप्लाई एन। अगर वो कोई भी नंबर है मल्टीप्लाई करता हूँ तो एन आता है। सिंपल टर्म में देखो, टेबल ऑफ द एनी नेचुरल नंबर एन टिल इन द इंफिनिटी या मल्टीपल ऑफ द एन, कोई भी हम टेबल पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 6 से मल्टीप्लाई 1 करता हूँ 6 आएगा, कोई भी टेबल ले लो, 6 से 2 मल्टीप्लाई, तो ये क्या मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई आप लोगों को पता ही होगा। अब हम पढ़ेंगे, इसका थोड़ा नोट देख लो मल्टीप्लाई का। स्मॉलेस्ट मल्टीप्लाई ऑफ द एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, कोई भी मल्टीप्लाई का खुद होता है। अगर मैं लिखता हूँ 2 तो सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीप्लाई क्या होगा, खुद होगा, 2 होगा। हाईएस्ट मल्टीप्लाई ऑफ द एनी नंबर इज द इंफिनिटी, उसका मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं जी, हमको पता नहीं है, तो इंफिनिटी जाता है हाईएस्ट नंबर। और नंबर ऑफ द मल्टीप्लाई ऑफ द एनी नेचुरल नंबर इंफिनिटी विच इन काउंट कैन नॉट काउंट। अगर मैं मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ कोई भी नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर हमें पता है क्या होता है, 1 से इंफिनिटी, 2 3 डॉट इंफिनिटी। अगर मैं नेचुरल नंबर में कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या होगा, इंफिनिटी होगा। इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी क्या होता है,